दोस्तों जय माता दी। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रो नरेंद्र शर्मा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। जो जातक अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं उनके लिए एक विशेष ऑफर है कि आप अपनी मिनिमम शुल्क के साथ यानी कि कम से कम दक्षिणा के साथ आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आप धनराशि ट्रांसफर करेंगे उसमें आपको मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप मिनिमम अमाउंट भी भेजते हैं तब भी मैं आपको कम से कम एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों ये ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक है। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना जन्म का डिटेल भेजिए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान, और इसको भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। और उसके बाद वेट कीजिए। तो बहुत सारे जातकों का जो ट्रैफिक में पाइपलाइन में रहता है, तो तब तक के लिए आपको अपनी बारी आने का इंतजार करना होगा। और जैसे आपकी बारी आती है तो आपकी कुंडली का एनालिसिस करके उसका रिजल्ट आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे गुजारिश है कि कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है मिथुन लगन मिथुन राशि का दिसंबर 2024 का राशिफल। तो दोस्तों गोचर चार्ट आपने देख लिया होगा, तो आइए चलते हैं डायरेक्ट रिजल्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं जॉब की, जिसका विचार करते हैं 10th हाउस से, और जहां पर राहु विराजमान है। दोस्तों एक कहावत है कि जिसका राहु 10 में दुनिया उसके बस में। तो राहु यहाँ पर 10वें भाव में बैठा हुआ है और ये मिथुन लगन मिथुन राशि के जातकों के लिए जॉब और प्रोफेशन में बहुत ही शानदार योग लेकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। और क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है, और शनि राहु के नक्षत्र में है 27 दिसंबर 2024 तक, यानी कि शतभिषा नक्षत्र में। तो यहाँ पर 9th हाउस और 10th हाउस दोनों का आपस में नक्षत्र परिवर्तन भी हो गया है। ये अपने आप में जॉब के लिए बहुत ही शानदार स्थिति है। यहाँ पर आपको प्रमोशन, तरक्की और कुछ इंक्रीमेंट यहाँ पर मिलने का योग दिखाई दे रहा है। छठे भाव के स्वामी मंगल का 2nd हाउस धन के स्थान में बैठना ये दर्शाता है कि यहाँ पर आपको नौकरी के द्वारा, जॉब के द्वारा धन की प्राप्ति का योग बना हुआ है। 2nd भाव में बैठकर मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से धन के कारक शुक्र पर दृष्टिपात कर रहे हैं, और साथ ही अपनी अष्टम दृष्टि से शनि पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं। शनि जो कि भाग्य भाव के स्वामी है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हुए हैं। मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर होने से और शुक्र पर होने से नौकरी की स्थितियों में डिसिप्लिन आएगा, नौकरी की स्थिति में सुधार आएगा। शनि जो वक्री चल रहे थे 15 नवंबर 2024 से मार्गी हो चुके हैं। तो यहाँ पर शनि के मार्गी होने से आपकी जॉब की स्थिति में विशेष उछाल आएगा, विशेष इंप्रूवमेंट मिलेगा। जहां पर आपके बॉस के साथ आपके कुछ झगड़े झंझट आर्गुमेंट चल रहे थे, तो ये दिसंबर के महीने में ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और आपके बॉसेस के साथ आपके रिलेशंस एकदम नॉर्मल और अच्छे हो जाएंगे, जिसका लाभ आपको प्रोफेशनली ग्रोथ करने में मिलेगा। बात करते हैं व्यापार की, तो सप्तम भाव के स्वामी गुरु महाराज 12th हाउस यानी 12वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी का 12वें भाव यानी खर्चे में जाना, ये व्यापार की दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ व्यापार के कारक बुध का 6ठे भाव में गोचर करना भी ये बिल्कुल व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो व्यापारी जिनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम है, या एमएनसी कंपनी जुड़े हुए हैं, या विदेश में कोई कनेक्शन है, या विदेश में कोई काम करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर विशेष लाभ की स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं आपके धन और इन्वेस्टमेंट की। तो पहले बात करेंगे धन की। तो 2nd हाउस पे मंगल बैठे हुए हैं, अपने नीच राशि कर्क में बैठे हुए हैं। यद्यपि ऑलमोस्ट पूरे महीने मंगल का नीच भंग होता रहेगा, लेकिन फिर भी मंगल का 2nd हाउस में बैठा धन की दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ पर आपका धन आपके पास टिकेगा नहीं, धन खर्चा होता जाएगा। और धन आने की जो स्थिति है यद्यपि रहेगी, धन आएगा आपके पास, लेकिन आपके पास खर्चा पहले से ही तैयार हो जाएगा, वो धन आपके पास रुकेगा नहीं। यदि बात करें
आर्थिक रिकॉर्ड की, तो जैसे कि बताया कि सेकंड हाउस में मंगल है जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, और साथ ही साथ छठे भाव में सूर्य और बुध हैं। तो सूर्य बुध यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और दसम भाव में राहु महाराज है, तो राहु महाराज भी यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि धन की जो स्थिति है वो कुछ मिक्स रहेगी, कहीं कुछ पॉजिटिव कहीं कुछ नेगेटिव, इस तरह से मिलाकर के धन आपका चलता रहेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो जिसके स्वामी हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज की स्थिति दिसंबर के महीने में मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छी नहीं है। 2 दिसंबर 2024 से शुक्र महाराज अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहां पर आपको हैवी लॉसेस होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। यद्यपि 28 दिसंबर 2024 को शुक्र के कुंभ राशि में गोचर के कारण, यानी कि 9th हाउस भाग्य के भाव में गोचर के कारण स्थिति दोबारा से सामान्य अच्छी हो जाएगी। फिर भी क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी यानी कि व्यापार के स्वामी इन्वेस्टमेंट के भाव, खर्चे के भाव में जाकर के बैठ गए, तो फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो लग्नेश बुध जो कि स्वयं रोग के भाव में जाकर के बैठ गए, और साथ में सूर्य महाराज भी वहां बैठे हुए हैं। यद्यपि सूर्य महाराज जॉब की स्थिति के लिए कुछ यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रोग के लिए वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ पर कोई भी बीमारी अगर हो रही होगी या स्टार्ट हुई होगी, तो यहाँ पर वो सूर्य महाराज के प्रताप के कारण समाप्त हो जाएगी। और स्वयं लग्नेश बुध भी बुध आदित्य योग बना रहे हैं छठे भाव में, जो कि रोग ऋण और शत्रु का है, तो रोग समाप्त हो जाएगा। कोई रोग डायग्नोस नहीं हो पा रहा था तो डायग्नोस हो जाएगा, और कोई आपने लोन लिया था लोन भी समाप्त हो जाएगा, और कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था तो शत्रु भी यहाँ पर पस्त हो जाएगा, आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। साथ ही साथ मंगल की स्थिति भी दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी है। यद्यपि वो नीच राशि में है, कर्क राशि में है, लेकिन फिर भी उनका पूरे महीने नीच भंग होता रहेगा, तो ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि शुक्र महाराज क्रॉनिक डिसीज के भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ डायबिटीज जिन लोगों को पहले से है या किडनी की बीमारी पहले से है, तो यहाँ पर कुछ समस्या उनको आ जाए। और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पर वो शुक्र महाराज कुछ ना कुछ समस्या आपको अवश्य देंगे। इसके लिए आप पहले से ही अलर्ट रहिए, और कुछ समस्या होने पर डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अब बात करेंगे आपके मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के विचार करते हैं 7th हाउस से, जिसके स्वामी हैं गुरु महाराज, जो कि 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए ये कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी का 12वें भाव में गोचर करना ये आपके स्पाउस को आपसे दूर करने का योग बनाता है। तो कुछ भी परिस्थितियां हो सकती हैं, आपका स्पाउस आपसे दिसंबर के महीने में दूर रह सकता है। हो सकता है फिजिकली दूर रहे, या हो सकता है कि आपके दिल से भी दूर रहे, तो इसके लिए आप पहले से ही अलर्ट रहिएगा। अब बात करेंगे आपकी शिक्षा की, तो जिसका विचार पंच भाव से करते हैं, जिसके स्वामी है शुक्र महाराज। शुक्र महाराज यहाँ पर 4 दिसंबर से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो जातक कोई रिसर्च कर रहे हैं, या साइंटिस्ट हैं, या कोई किसी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम करते हैं, या किसी सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े हुए हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं या बेचते हैं, या कोई टैक्सेशन का काम करते हैं, उनके लिए गोचर अच्छा है। लेकिन फिर भी शिक्षा में कुछ ना कुछ व्यवधान अवश्य आएगा। यद्यपि यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि 12वें भाव में बैठकर गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर है, जो कि शिक्षा के कारक हैं। तो यहाँ पर आपकी शिक्षा में जो व्यवधान तो आएगा, लेकिन फिर भी आपका दिमाग न भटके, तो उसके लिए गुरु महाराज भी यहाँ पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सही रास्ते पे लेके आए, और आपका दिमाग न भटके, और आपकी जो शिक्षा है वो कंप्लीटली चलती रहे। बीच में कुछ व्यवधान आएंगे अवश्य, लेकिन वो रेक्टिफाई भी हो जाएगी। जो जातक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सरकारी गैर सरकारी, या किसी इंटरव्यू का कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बहुत से जातक खिलाड़ी जो कि किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों के लिए यहाँ पर सूर्य महाराज और बुध महाराज का जो गोचर है बहुत ही शानदार अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पर आपको सफलता के झंडे गड़ जाएंगे, और ये योग आपके लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे संतान की, तो संतान के जो कारक हैं गुरु महाराज, वो स्वयं 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो 12th हाउस में गुरु की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पंचम भाव के कारक
शुक्र पर गुरु महाराज की दृष्टि है। तो यहाँ पर जो शुक्र के अष्टम भाव में गोचर के कारण जो समस्या संतान के लिए आ रही थी, वो समस्या कुछ हद तक गुरु महाराज की कृपा के कारण वो समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप अलर्ट रहिएगा। जिनकी संतान पहले से ही है वो अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कुछ उनका दिमाग न भटके उनकी शिक्षा के ऊपर, या कोई भी किसी तरह की कोई उपद्रव न करें, इसलिए उनका आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ योग इस तरह का दिखाई दे रहा है कि संतान को प्रॉब्लम आ सकती है उनके अपने कृत्यों के कारण, या हो सकता है कि संतान के कृत्यों के कारण माता पिता को समस्या आ जाए। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं वो भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि संतान भाव के स्वामी शुक्र का अष्टम भाव में गोचर ये ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गुरु महाराज की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है, तो ज़्यादा कोई बड़ी समस्या आने वाली भी नहीं है। तो आप लेकिन फिर भी आप प्रिकॉशन रखें। अब बात करेंगे लव लाइफ की। तो लव लाइफ की स्थिति भी यहाँ पर कमोबश कुछ खराबी रहेगी, और ये स्थिति में सुधार आएगा 28 दिसंबर 2024 के बाद, जबकि शुक्र का गोचर भाग्य भाव में यानी कि 9th हाउस में हो जाएगा। जब तक शुक्र महाराज अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तब तक तो आपकी जो लव लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेगी, लेकिन दिसंबर के लास्ट वीक में आपकी लव लाइफ में जबरदस्त चेंज आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, और जो गलतफहमी जो कि आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो सब समस्याएं भी यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं दिसंबर 2024 के लास्ट वीक में, यानी कि 28 दिसंबर के आसपास। अब बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की। तो फैमिली लाइफ सेकंड हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपके फैमिली, आपके कुटुंब के जो मेंबर्स हैं उनके साथ आपके कुछ रिलेशंस को खराब करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, कर्कश हो जाएगी, जिसके कारण के बहुत से लोगों को हर्ट होगा और आपके साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। चौथे भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं, जो कि आपको घर पर टिकने नहीं देंगे। किसी न किसी कारण से आप लंबे समय से बाहर होंगे, चाहे कारण से कुछ भी हो, लेकिन केतु महाराज प्रतिबद्ध हैं कि आपको घर का सुख ना मिले। तो लंबे समय तक आप रहे होंगे बाहर, और अभी भी कम से कम और कुछ समय तक तो आपको बाहर या घर का सुख ना मिलने का यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ घर के मेंबर्स के साथ भी हो सकता है कि कुछ मनमुटाव या कुछ टेंशन आपके कुछ हुआ हो या चल रहा हो इस समय। ये स्थिति उसी प्रकार से ही रहने वाली है, लेकिन इसमें सुधार आएगा जब केतु महाराज का सूर्य के राशि में नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ अच्छे दिनों की, कुछ खराब दिनों की। तो सबसे पहले बात करेंगे खराब दिनों की, क्योंकि खराब दिनों को अगर आपने संभाल लिया तो बाकी दिन जो बचेंगे या तो वो अच्छे दिन होंगे या फिर वो सामान्य दिन रहेंगे। महीने की पहली तारीख यानी कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर और 6 दिसंबर, 1 तारीख यानी कि 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7, 8, 9, 10 यानी कि 7th, 8th, 9th, 10th दिसंबर, 13, 14 दिसंबर, 13, 14 दिसंबर, 22, 23, 24 दिसंबर, 22, 23, 24 दिसंबर, और अंत में 27, 28, 29 दिसंबर, 27, 28, 29 दिसंबर। ये दिन आपके लिए नेगेटिव रहेंगे। इसके अलावा जो दिन बचे या तो वो सामान्य है या फिर वो आपके लिए अच्छे साबित होंगे। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय के लिए मैं आपको सिर्फ 2 उपाय बताऊंगा इस महीने में, क्योंकि दिसंबर के महीने में मिथुन लगन, मिथुन राशि के जातकों के लिए 2 ही ग्रहों की प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी। तो पहला तो बुध महाराज स्वयं है, तो आप वेडनेसडे के दिन यानी कि बुधवार के दिन आप गाय को हरी घास खिलाइए, गाय की सेवा कीजिए। और दूसरा उपाय है गुरु महाराज का। तो आपको थर्सडे के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन आपको केले के पेड़ की आपको पूजा करनी है। देसी घी का दीपक जलाइए, चने की दाल और हल्दी भेंट कीजिए, अर्पण कीजिए, और केले के पेड़ पर जल भी चढ़ा दीजिए। और एक बुक आती है बृहस्पतिवार कथा के नाम से, उसको आप पढ़िए। तो अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो आपके जो कुंडली में अगर नेगेटिव ग्रह बैठे हुए हैं कोई, तो वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये था मिथुन लगन, मिथुन राशि का दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।